हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है त्रिकोणमिति। तो हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिग्नो ट्रिग्नोमेट्री इसको हम सेपरेट कर देते हैं थ्री पार्ट्स में। ट्रिग्नो और मेट्री। तीन पार्टों में सेपरेशन करने के बाद आपको मिल रहा है ट्री। ट्री मैंने होता है तीन। गोना गोना मतलब होता है साइड यानी कि भुजा। और मेट्री मेट्री का मतलब क्या होता है आपका मापन। मिट्री मिट्री मैंने मापन ही होता है। और गोना गोना मैंने साइड साइड मैंने भुजा यानी कि तीन भुजाओं का मापन। यानी जब तीन भुजाओं का मापन जिसमें हम पढ़ते हैं उसी को हम क्या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहले बेसिक हमें पढ़ लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री की खोज कब हुई थी। ट्रिग्नोमेट्री की खोज हिरक्कस ने किया था, जो यूनान के साइंटिस्ट थे। यूनान के गणित तथा खगोल शास्त्र के क्या थे साइंटिस्ट थे, यानी कि साइंटिस्ट थे। और दरअसल ये त्रिकोणमिति के भी फादर कहे जाते हैं। फादर ऑफ त्रिकोणमिति हिरक्कस को ही कहा जाता है। तो ये इतना बेसिक चीज है और ट्रिग्नोमेट्री में इतनी बेसिक चीजें हैं, यानी आपको इसमें तीन भुजाओं के मापन के बारे में समझना है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत कठिन होता है। कठिन कुछ नहीं, बहुत ही इजी होता है। आप इसको बस थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। ट्रिग्नोमेट्री तीन भुजाओं के मापन वाली एक ऐसी आकृति पे वर्क करता है जो, ये तो हो गया तीन भुजाओं के मापन वाली आकृति, मतलब त्रिभुज। जाहिर सी बात है ट्रिग्नोमेट्री में आपको टोटल का टोटल एनालाइज त्रिभुज पर ही करना है कि त्रिभुज आखिर में त्रिभुज के जो कोण होते हैं इन्हीं के बारे में कंसेप्ट आपको क्लियर करना है। तो त्रिभुज में भी कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। कौन सा होना चाहिए, समकोण त्रिभुज। इसी के बारे में आपको साइड कंसेप्ट क्लियर करना है। समकोण त्रिभुज मतलब होता है एक भुजा जिसका कितना होना चाहिए 90 डिग्री। ये आपकी फिक्स होनी चाहिए, यानी वन साइड आपका क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। वन एंगल कितनी होनी चाहिए 90 डिग्री होनी चाहिए। इसी को हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में अब आपका यह एक 90 डिग्री है, तो ये कोण कुछ और हो सकता है और ये कोण भी कुछ और हो सकता है। मान लेते हैं यह थीटा है और ये क्या है आपका अल्फा है। ठीक, इसी के साथ साथ अब इसमें बेसिक चीज हम चलते हैं। जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है, 90 डिग्री के एंगल के सामने जो साइड होता है, इसको हम सिंपल भाषा में कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण। इंग्लिश में इसको हाइपोटेनियस कहते हैं, जिसको सिंपली एच से लिखा जाता, शो किया जाता है। यानी कि हमेशा ध्यान दीजिएगा 90 डिग्री के सामने जो होता है उसी को आप क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। उसी को आप क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस के नाम से जानते हैं। दूसरी चीज, आपको अगर मान लीजिए इस एंगल से कोई वैल्यू नहीं लेनी है, आपको इस एंगल से मतलब रखना है, थीटा से। जब थीटा से आपको मतलब रखना है तो जहां पर एंगल बनता है इसको हम हमेशा आधार लेते हैं। क्या लेते हैं, आधार, जिसको आप बेस कहते हैं। और जो सेफ साइड बच जाता है उसी को हम किस में लेते हैं, हम लंब में लिया जाता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। लंब, जिसको हम परपेंडिकुलर के नाम से जानते हैं। यह इतना कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। किसी भी समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री होता है, इसके ठीक फ्रंट वाली साइड जो होती है उसी को हम कर्ण कहते हैं। जहां से आपका एंगल बना होता है उसको हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। और जो शेष भुजा बच जाती है उसको हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। सपोर्ट दैट ये वाला एंगल उठा के हम यहां बना देते हैं। देखिए नेक्स्ट फिगर में ये आपका हो गया 90 डिग्री। ये तो कभी चेंज नहीं होगा 90 डिग्री। और 90 डिग्री के सामने जो एंगल बनता है इसको आप कर्ण कहते हैं। यह भी आपका चेंज नहीं होने वाला है। ठीक, अब ये एंगल हम उठा करके थीटा का मान हम यहां पे कर देते हैं, ये वाले एंगल को छोड़ देते हैं।
तो हमने कहा जहां पर एंगल बनता है उसी को हम आधार लेते हैं। मतलब अब ये वाली जो आपकी भुजा है यह आपका क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा, और शेष जो बचेगा वो क्या बन जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा, लंब। इतनी बातें क्लियर है। मतलब समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री से सामने वाली भुजा को हमेशा कर्ण कहते हैं, और जहां से आपका एंगल बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, मतलब कोण बनता है। और शेष जो बच जाता है उसको हम किस में लेते हैं, लंब में काउंट करते हैं। आप लोग इसको में राइट करना चाहते हैं तो राइट कर दीजिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं, इरेज करना। देखिए किसी भी चीज को पढ़ना और समझना बहुत ही आसान होता है, बट उसको आप ध्यान लगा करके समझेंगे तभी। ये नहीं कि पढ़ रहे हैं यहां पर ध्यान हो कहीं और, तब आप समझ नहीं पाएंगे। आपने अभी अभी पढ़ा लंब, कर्ण और आधार। इसी के साथ साथ हम अगला चलते हैं, जो त्रिभुज है उसमें अनुपात, यानी कि जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज की भुजाओं तथा कोण में संबंध, कोण में संबंध। देखिए ये बहुत ही इजी है, इसको समझना आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। जैसे मान लीजिए हमने एक समकोण त्रिभुज बना दिया। सबसे पहले ये हमने समकोण त्रिभुज बना दिया, इसमें सबसे पहले डिसाइड कर लीजिए कौन कर्ण है, कौन लंब है, कौन आधार है। ये तो 90 डिग्री है, ये फिक्स है। मान लीजिए हमने यहाँ पे थीटा एंगल बना दिया, तो इसके सामने का ये तो पता चल गया आपको कि ये क्या होगा, कर्ण होगा, ए बी सी। कोई जरूरी नहीं कि आप यहाँ यही रखिए, यहाँ भी रख सकते हैं आप, ठीक ना, उससे कोई मतलब नहीं है, बस नाम चेंज हो जाता है। यहाँ पे थीटा बना है, ये आपका फिक्स हो गया, क्या है, यह आधार है। इतनी चीजें आप फिक्स कर लीजिए। जो ये बच गया ये आपका किस में चला गया बाबू, लंब में चला गया। ये तीनों चीजें आप फिक्स कर लिए। अब हम आपको एक तरीका बताते हैं जिसकी सहायता से आप बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम। आपको एक फार्मूला थोड़ा सा याद करना है, इसी पे सारी चीजें आपका हल हो जाएंगी। आप पढ़े होंगे, बहुत सारे लोग पढ़ाए होंगे, लाल बटे कक्का, LAL डबल के ए, ये आपका है लाल बटे कक्का। इसी से आपको समझना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको होगी। पहले हम यहां लिखते हैं साइन, इसके बाद क्या लिखते हैं कॉस, इसके बाद क्या लिखते हैं यहाँ पे टेन। टेन का अपोजिट आपका होता है कॉट, कॉस का अपोजिट होता है आपका सेक, और साइन का अपोजिट आपका क्या होता है कोसेक। बस आपका फार्मूला प्रिपेयर है, आपको इतनी ही चीजें याद ही करनी है, लाल बटे कक्का। अब इसको समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। क्या होगा जब हम बात करेंगे साइन, ध्यान दीजिएगा थीटा यहाँ पर है तो आप ऐसे लेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ये फिक्स है, कोई जो नहीं यहाँ थीटा ही है। अगर यहाँ ए बन जाएगा तो आप लेंगे साइन ए, कॉस ए, टेन ए। अगर यहाँ बी बन जाएगा तो साइन बी, कॉस बी, टेन बी, ऐसे लिया जाता है। चलिए समझते हैं। साइन थीटा बराबर आपका क्या बनेगा, साइन थीटा, थीटा यहाँ पर है, हमने थीटा ले लिया, साइन थीटा हो गया। साइन थीटा एल बाई के, सीधा सी बात है, एल बाई के। एल फॉर आपका हो जाएगा लंब, और के फॉर क्या हो जाएगा बाबू, कर्ण। यानी साइन थीटा बराबर सूत्र बन गया लंब बटे कर्ण। इस तरह हम कॉस का चलेंगे, कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या, ए बाई के। ए फॉर होता है आधार, और के फॉर क्या होता है कर्ण। मजा आ रहा है समझने में, कोई दिक्कत। इस तरह हम चलते हैं टेन थीटा, टेन थीटा बराबर एल बाई ए। एल फॉर होता है लंब, और ए फॉर होता है आधार। ये तीन आपको याद है तो बाकी समझिए आपको याद हो गया। ये तीन फार्मूले याद है तो तीन अपने आप ही याद हो जाएंगे, आपको उसमें कोई सस्पिशन वाली बात है ही नहीं। टेन, टेन के नीचे क्या है कॉट है, तो उल्टा कर दीजिए, सीधी सी बात है। यानी कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा ए बाई एल, ए बाई एल। ए फॉर क्या होता है
आधार बटे लंब। इस तरह हम चलेंगे। सेक नीचे है तो हम लिख सकते हैं सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या है, के बाई ए। के बाई ए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। अब चलते हैं कोसेक में। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, COSEC। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, के बाई यल। के बाई यल, के फॉर होता है कर्ण और यल फॉर होता है आपका लंब। कोई डाउट किसी को? बहुत ही आसान है, आपको सिर्फ 3 याद होने चाहिए, और 3 याद है तो बाकी सब याद है। साइन कॉस टेन, कॉट सेक कोसेक, ये साइन का उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। इतनी ही चीजें आपको याद करनी। इसके बाद आपको मैं वादा करता हूं कि एक भी फार्मूले आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इन 3 फार्मूलों के द्वारा ही सभी फार्मूलों को मैं आपको बता दूंगा, बहुत ही आसान तरीके से। इसको राइट कीजिए, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। इस पर थोड़ा सा सवाल सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और आप लोग बताइए, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा पढ़ने में? लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट में अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप लिख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमने तो ये पढ़ लिया फार्मूले क्या है, 6 फार्मूले पढ़े हैं हमने, लेकिन फिलहाल 6 फार्मूले आपने पढ़ा है। फिलहाल आपको 3 ही इसमें से याद रखना है। 6 याद रख लीजिए, क्या करना है, ये तो 6 का ही है। ठीक, कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। छोटा सा कोई क्वेश्चन आपको दे दिया गया, मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर लंब 12 सेंटीमीटर तथा आधार 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करें। अनुपात ज्ञात करें। तो जो आपने 6 फार्मूले पढ़े हैं, उन्हीं फार्मूलों को हम त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। मतलब एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, तो सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बनाइए बिना डाउट का। बिना डाउट का आप समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ये बन गया समकोण त्रिभुज, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ए, बी और सी, ये आपका 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, आप पढ़े हैं, तो ये फिक्स हो गया आपका क्या है, कर्ण। और कर्ण का मान कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर 13 सेंटी। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा ये लंब होगा कि ये लंब होगा। तो सबसे पहले आप थीटा का मान लिखिए बिना सोचे समझे। जब इसमें थीटा दिया नहीं तो कुछ लिख लीजिए थीटा का मान। यहां हम लेते हैं थीटा, लिख लेते हैं। आपको मन करेगा तो थीटा के अलावा अल्फा बीटा गामा ईटा बीटा सीटा कुछ भी लिख लीजिए, आपसे उससे कोई मतलब नहीं लेना है। अभी फिलहाल हम इसको लिख लेते हैं थीटा। जब हमने थीटा ले लिया तो ये आपका क्या बन गया, आधार बन गया। जब यह आपका आधार बन गया तो आधार का मान कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। ये हमारा हो गया 5 सेंटी। तो बाकी कहे तो लंब ही बनेगा, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। और लंब का मान कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। चलिए अब त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं। तो पहला हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या था, साइन था। SIN, साइन तो लिख लिया हमने। थीटा यहाँ पर है तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर हमने क्या पढ़ा, लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का L A, तो यानी लंब बटे कर्ण L बाई K, ऐसे लिख सकते हैं हम। लंब L फॉर लंब, लंब का मान कितना दिया बाबू, लंब का मान दिया है 12, और कर्ण का मान कितना दिया है 13। यानी कि आपका आंसर आया साइन थीटा बराबर 12 बटे 13। कोई डाउट? पहला हो गया, इसमें 6 के 6 आपको निकालना है। दूसरा आपका चलता है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर अपने फॉर्मूला क्या लिखा है,
यल ए यानी ए डबल के होता है नीचे तो एक के यहाँ चला आएगा। ऐसे हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ए फॉर होता है आधार, आधार कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर। कोई डाउट? के फॉर कट, कट कितना दिया गया है 30 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया cos थीटा की वैल्यू 5/13। कोई डाउट? 10 चलते हैं आपका नेक्स्ट थर्ड पे, इसमें बाकी 3 आप निकालेंगे। tan थीटा, tan थीटा लंब बटे आधार, यही होता है लाल बटे कक्का। यल ए, यल लास्ट में यल जा रहा है, डबल के लास्ट में ए जा रहा है, लंबा ये हो गया। कोई डाउट है किसी को? लंब की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ से 12 सेंटीमीटर दी गई है। आधार, आधार की वैल्यू कितनी दी गई है 5 सेंटीमीटर दी गई है, यानी tan थीटा की वैल्यू भी आपकी निकल गई 12/5। ये आपके रेशियो है, 3 रेशियो तो हमने निकाल दिया, बाकी के 3 आप निकालिएगा। क्यों? अभी हम निकाल के बता दें। चलिए बता देते हैं, एक क्वेश्चन पूरा पूरा सॉल्व करा देते हैं। उसके बाद हमारा tan के नीचे क्या था cot था, अपोजिट साइड में चले जाइए उसके सीधे, हम चल जाते हैं cot थीटा। एकदम इजी हो गया। cot tan का उल्टा होता है, यानी आपने क्या पढ़ा था cot में, नीचे a रहता है ऊपर l रहता है, ऐसे लिख लीजिए a/l। a की वैल्यू आपकी कितनी दी गई है 5 दी गई है, ये हो जाएगा आपका 12। उसके बाद cot के बगल में क्या था, यानी ऊपर cot के बगल में नीचे था आपका sec था। चलते हैं sec थीटा पे। sec थीटा की वैल्यू आपकी कितनी दी गई थी k/a, यही होता है ना k/a। के फॉर होता है कड़, कड़ का वैल्यू कितना दिया गया 13/5। उसके बाद क्या था आपका कोसेक था, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी होती है k/l होती है, k/l ये होता है ना k/l। l की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 12 हो जाएगी, और कर्ण की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी। ये आपके हो गए क्षैतिज त्रिकोणमितीय अनुपात। किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं, इसको राइट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी तो ये आपके लिए इजी इजी थे, अब इसके बाद थोड़ा सा हम हार्ड करने जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, इसमें कोई अगर दिक्कत है तो आप बताइए, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो। त्रिकोणमिति जिसका नाम है त्रिकोणमिति, त्रि माने 3, कोण माने कोण, मिति माने मापन, माने 3 कोणों के मापन के बारे में पढ़ते हैं, या 3 भुजाओं से कोई बंद आकृति के मापन के बारे में पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सबसे आसान होगा और टॉपिक भी बहुत इजी होगा। लाइक है जैसे हमने मान लीजिए इसी टाइप के भी क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी इसमें लगभग बहुत सारे एक्सरसाइज कराए जाएंगे। एक समकोण त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर तथा कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो त्रिकोणमितीय अनुपात याद करें। त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करें। कोई डाउट है किसी को? चलिए सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाते हैं। देखिए ये हमारा बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसका कोई नाम दे देते हैं ए बी और सी। आप सोच रहे हैं बार बार सर जी ए बी सी डी ले रहे हैं, क्यों बदल नहीं रहे हैं? आइए बदल देते हैं, एक्स वाई और ये हो गया आपका जेड, चेंज तो कर दिया गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं ये 90 डिग्री आपने फिक्स कर लिया, इसके सामने का ये आपका क्या हो गया कर्ण हो गया। बाकी आप थीटा बनाइए, यहाँ पे यहाँ हमने थीटा बना दिया, ये आपका क्या हो जाएगा अब आधार हो जाएगा, ये क्या आपका हो जाएगा लंब हो जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं, आधार 6 सेंटीमीटर, ये तो आपका दे दिया 6 सेंटीमीटर, और आपका दे दिया 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर हो गया। लंब तो मालूम ही नहीं है, लंब कहीं दिया है नहीं दिया, तो दिक्कत हो गई। अब क्या करें हम? कोई दिक्कत करने की आपको जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी है। आप थोड़ा सा समकोण त्रिभुज के नियम में जाइए। समकोण त्रिभुज का नियम क्या कहता है, पहले इसको आप फॉलोअर कीजिए।
समकोण त्रिभुज, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय जिसको आप कहते हैं, तो यहां हम सीधे लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कक्षा 9 में पढ़े होंगे, 8 में पढ़े होंगे, पक्का पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण की वैल्यू कितनी दी गई है? कर्ण कहाँ गया? कर्ण है ना, कितना दिया गया? 13। लंब कितना दिया गया है? लंब तो दिया ही नहीं है, इसी को तो आपको फाइंड करना है। आधार कितना दिया गया? 6 दिया गया है, 6 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। कई लोग को स्क्वायर भी नहीं आता होगा, हमको लग रहा है। अरे कोई दिक्कत नहीं, 13 का स्क्वायर का मतलब होगा 13 में 13 का मल्टीप्लाई, 13 इंटू 13। इतना तो आप कर सकते हैं इसी तरीके से, 13 गुणे 13। ये भी नहीं कर सकते हैं, करेंगे तो आपका 169 ही आएगा। इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर आधार 36, ये इधर प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -169 माइनस 36 बराबर लंब का स्क्वायर, हटा दीजिए कितना होगा? 331। ये होगा ना? कोई डाउट होगा तो फट से बोलिएगा बिना झिझक का। स्क्वायर है, आप जानते हैं स्क्वायर को दूसरी साइड भेजते हैं तो क्या बन जाता है? रूट स्क्वायर बन जाता है, मतलब √133 केवल लंब बचा। अच्छा बताइए 133 किसी का वर्गमूल है? रूट स्क्वायर है? नहीं है ना? नहीं है तो इसको ऐसे छोड़ दीजिए ना, क्या जाता है हमारा। अगर ये रूट स्क्वायर होता है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट अंडर रूट में 144 आ गया होता, तो 144 किसका वर्गमूल होता है? 12 का होता है ना, तब इससे हम 12 कर लेते हैं, कितना जाता है हमारा? 12 आ जाता है। फिलहाल ये किसी का रूट स्क्वायर है नहीं, इसलिए इसको इतना ही छोड़ देंगे। यानी आपको लंब मिल गया, ये वाला पोर्शन मिल गया कितना? 133। अब हमको त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, तो चलते हैं फिर वही काम करना है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? L/K। L फॉर लंब की वैल्यू कितनी दी गई है? लंब की वैल्यू आ चुकी है, कितनी आई है? √133 अपान कर्ण की वैल्यू कितनी दी गई है बाबू? 13 दिया गया है। ये बात हमको नहीं समझ में आता है। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, 13 से 13 कैसे ऐसे काट देते हैं, जबकि ये क्या पूरा तरीके से सरसर रंग है। आप इसको इससे नहीं काट सकते भाई, क्योंकि ये क्या है? ये अंडर रूट के अंदर भी है, आप प्लस ये सिंगल थोड़ी ना, इसके साथ 3 भी तो है। ऐसी गलती आप भूल कर भी मत कीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसका आंसर सिर्फ इतना ही आएगा 133 अपान 13, यही इसका आंसर है। अगर ये इतना भी होता तभी आप इसको इससे नहीं काट सकते थे, क्योंकि क्या अंडर रूट के बाहर है। तो इस बातों को आप ध्यान में रखेंगे, बहुत सारी ज्यादा गलती आप लोग करते हैं ऐसे। इस तरह हम चलते हैं cos थीटा में। cos थीटा बराबर क्या होता है? A/K होता है। चलिए आधार की बात करते हैं। आधार कितना दिया गया है? आधार दिया गया 6। और K की बात करते हैं, कर्ण कितना दिया गया आपका? 13 हो गया। बाकी के जो 4 बचे हैं वो आप खुद करके दिखाएंगे और कमेंट सेक्शन में लिखेंगे अपना आंसर, किसका आंसर कितना आ रहा है। तो चले नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक में अभी तो यही था, इससे थोड़ा सा हार्ड चलते हैं। अगर आपको कहीं भी दिक्कत है, किसी भी प्रकार की दिक्कत है, तो आप हमसे हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हाँ, अगर इससे भी अधिक दिक्कत आपको है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना जो क्वेश्चन है, जहां नहीं समझ आ रहा है, उसको सेंड कर सकते हैं 7080396929। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। या फिर आप ये है, इन दोनों में से किसी भी नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं जल्दी से जल्दी आपको बताने की कोशिश करूंगा। कमेंट सेक्शन में याद रहे आपको आंसर लिखना ही लिखना है। ये हमारा जो है व्हाट्सएप नंबर है, ये अभी कंटिन्यू है, फिलहाल ये तो नहीं चल रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी की तरह। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसा थर्ड क्वेश्चन है। अभी देखिए हमने सिर्फ एक ही टाइप के फॉर्मूले आपको बताए हैं, उसके बाद मैं केवल आपको क्वेश्चन से करा रहा हूं। जैसे आपको दे देगा यदि साइन थीटा बराबर 5/24 तो शेष त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करें। मतलब आपको साइन थीटा बराबर 5/24 दे दिया गया है, तो शेष त्रिकोणमिति अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। तो शेष का मतलब कौन कौन सा बचा है? 5 तो बचे हैं। साइन दिया ही है, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट, यही तो बचा है। चलिए ये भी बहुत ही आसान है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है और कोई प्रॉब्लम वाली भी बात नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको चाहे तो चंद सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सॉल्यूशन में करना क्या पड़ेगा, लिखना पड़ेगा यहाँ पे जो आपका दिया गया है साइन थीटा बराबर 5/24। अब जरा सा ये तो थोड़ा ध्यान लगाइए कि आपने पढ़ा है साइन थीटा बराबर L/K, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना। और इसका वैल्यू कितना दिया? 5/24। कंपेयर कर लीजिए, यानी लंब का मान 5 है, कर्ण का मान कितना है? 24। तो आप यहाँ लिख लीजिए लंब बराबर आपको मिल गया 5 और कर्ण बराबर आपको मिल गया 24। कोई डाउट? अब बनाइए राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारा बन गया राइट एंगल ट्रायंगल XYZ 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाले को हम क्या कहते हैं? हमेशा कर्ण कहते हैं। अब इस बार हम यहाँ पे सोचते हैं थीटा मान लें। आपको बार बार एक ही जगह मानते मानते आप भी उब गए होंगे। यहाँ मान लेते हैं हम थीटा। जब थीटा यहाँ माने हैं तो पक्का है कि ये आपका क्या बनेगा? आधार बनेगा। और ये आपका क्या बन जाएगा बाबू? लंब बन जाएगा। वैल्यू पुट ऑन कर लीजिए। आधार की तो वैल्यू दी नहीं गई है, लंब का मान दिया गया 5 और कर्ण का मान कितना दिया गया? 24। तो यहाँ लिख सकते हैं हम 24। बाकी आप सॉरी कर्ण है ना, कर्ण की वैल्यू दी गई है 24, ये हो गया 24। अच्छा एक बात बताइए, आप आधार मालूम है क्या? नहीं मालूम है ना। फिर वही काम जो पीछे आप करते आए हैं। क्या पीछे करते आए हैं? जब आधार की वैल्यू आपको नहीं मालूम है तो तुरंत आपको क्या लाना पड़ेगा? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का यूज कीजिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? यही कहता है कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस क्या होता है? लंब का वर्ग। कर्ण का वर्ग कितना दिया गया है? 24 का स्क्वायर। आधार का वर्ग कितना दिया गया है? दिया ही नहीं है। प्लस लंब का स्क्वायर कितना दिया गया है? 5 का स्क्वायर दिया गया है। चलिए 24 का स्क्वायर बताइए कितना होता है? 24 का 24 में गुणा कर लीजिए और गुणा करके फटाक से हमको बताइए कि स्क्वायर होता कितना है। नहीं बताएंगे तो फिर हम सॉल्व नहीं करेंगे। कितना होता है? 576 होता है। आधार का स्क्वायर ये कितना होता है? 5 5 25। ये प्लस में इधर आया तो माइनस में। चलिए सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना होगा? 6 में से 5 गया कितना हो जाएगा बाबू? 6 में से 5 गया 1, 9 में से 2 गया 7 में से 2 गया तो 5 551 बराबर ये आपका हो गया आधार का स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बनेगा? अंडर रूट बनेगा। 551 बराबर हो जाएगा आधार। यह भी किसी का वर्गमूल नहीं है। जब ये किसी का वर्गमूल नहीं है तो आप यहीं पे इसको छोड़ देंगे। साइन का मान मालूम है, साइन को आपको निकालना नहीं है। निकालना क्या है आपको? कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों? कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार की वैल्यू कितनी दी गई है? आधार की वैल्यू तो अभी आ रहा है। आधार की वैल्यू आ रही है अंडर रूट 551 अपान कर्ण की वैल्यू कितनी दी गई है? 24। बाकी के जो 4 बचे हैं वो आप सॉल्व करके हमको दिखाइएगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। लेकिन मत भूलिएगा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।
क्योंकि आप जितना ही लाइक देंगे, जितना ही शेयर करेंगे, उससे हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा। तो इतने क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक से रिलेटेड पता होने चाहिए। इनको सॉल्व कैसे करते हैं, अगर इसमें कहीं भी दिक्कत है आपको तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद का जो टॉपिक है वो हम आपको नेक्स्ट डे बताएंगे, और आज के लिए आपको सवाल देते हैं जो आप घर से सॉल्व करके हमारे कमेंट सेक्शन में उसका आंसर अवश्य लिखें। बच्चों, इस समय लॉकडाउन चल रहा है, और लॉकडाउन की स्थिति में आप घर बैठे हुए हैं, और घर बैठे हुए आप इसका आनंद बहुत आसान तरीके से ले सकते हैं, बहुत इजी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, ताकि आपका नॉलेज न रुकने पाए, आपकी पढ़ाई न रुकनी पाए, पढ़ाई आपकी हमेशा बढ़ती रहे। तो आज का क्वेश्चन हमारा ये है, यदि tan थीटा बराबर 5/12 तो शेष त्रिकोण मिति अनुपात ज्ञात करें। यदि मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँगा तभी बताइएगा, स्लो कर दूंगा और स्पीड। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण 5 सेंटीमीटर, आधार 3 सेंटीमीटर तथा लंब 2 सेंटीमीटर हो, 1 सेंटीमीटर हो तो त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करें। ये दो क्वेश्चन आपके लिए है, इन दोनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके इसका आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में लिखना है। गुड बाय, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे इसी समय और इसी तरह के एक नए वीडियो के साथ और इसी के अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।